वो महाजन भी मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी को अभी सुगति आप ही भेज दीजिए करके बहुत रो धो के आए। तो बुद्ध देखते हैं कि इसको समझा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत ये वर्षावास काल में आज हम विशेष ये कार्यक्रम कर रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर स्थित जो विमान नगर के पास चिकलठाना एयरपोर्ट के पास जो दीपनगर है, यहाँ पर मस्के परिवार के घर में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। विशेषतः कालकथित उपासक भीमराव भागाजी मस्के उनके पुण्य स्मरण में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। उनके पत्नी उपासिका लीलाबाई भीमराव मस्के, उनके सुपुत्र मधुकर और सुनीता, उनके सुपुत्र नितिन और वंदना, उनके सुपुत्री कविता बनकर प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु सभी जन मिलके आज का ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करके पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बुद्धवाणी परित्राण सुनेंगे। उसके बाद धम्म देशना और आशीर्वाद के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम जो मेन परिवार के लोग यहाँ आके भगवान बुद्ध बाबा साहब अपने आदर्श को पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम उपासिका लीलाबाई भीमराव मस्के, आप आइए भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। ये फूल लीजिए भगवान बुद्ध बाबा साहब को। अभी उपासक मधुकर और सुनीता दोनों आइए। अभी बाकी जन कार्यक्रम के बाद पूजा करेंगे। अभी बुद्ध धम्म संघ को वंदना करके पंचशील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि
ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं खमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकासं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः कालकथित उपासक भीमराव को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति हो। साथ ही साथ जितने भी दिवंगत अपने बंधु है, कुटुंब है, उन लोगों को भी पुण्य प्राप्त हो और सुगति निर्वाण प्राप्त हो। साथ ही साथ लीलाबाई उपासक प्रमुख, संपूर्ण मस्क परिवार, संपूर्ण बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और बुद्धा टीचिंग चैनल के परिवार सभी को भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परितधम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाधरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुष्यानं भूतो भगवायिते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिते को अकालिको एहि पासिको पनायिको पाचतं वेदितव्यो पुण्यो हिते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषभोगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सत्सवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमर्थकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्दोषको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकोदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेदो न च खुदं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिदाता हे केचिपानभूता तीर्थसावधावराव
अनवशेषा दीर्घा वा ये व महन्ता वा मच्छिमा रसकानुकतुला देता वा ये वादिता ये चतुरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवे शिवा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येता नाति मन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोसनपतिगसंज्ञा नान्यमन्या स दुःखमेच्छय माताय तानि अङ्गुतां आयुषा ये कपोतमनुराख्ये एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेताञ्च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदो च तिर्यं च असंवादं अभेदं असपतं तेतं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमिदो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गव्यशय्यं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् यंदुम निमित्तं अवमंगलं च यो चामनापो सकुनः ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यंदुम निमित्तं अवमंगलं च यो चामनापो सकुनः ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं तम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यंदुम निमित्तं अवमंगलं च यो चामनापो सकुनः ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निदुःख भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निशोकवन्तो सर्वे पिपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता वन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागामहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागामहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागामहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। थोड़ा सा धम्मदेशना सुनेंगे। सभी जन हाथ जोड़े और बोले साधु 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 साधु।
महासम्पत्ति सम्पत्ता यथा सता मता इदा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, अमूल्य है। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है। इतना दुर्लभ जीवन होने के बाद भी ध्रुवं में मरणं अध्रुवं में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन को केवल खा पी के मौज मजे करके जीने के लिए संघर्ष करके परिवार बना के ऐसे ही मर के नहीं जाना। इतना तो सारे पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग सब करते हैं। हम में और उनमें फर्क यही है कि हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप धर्म हम समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। और ये इंसान ही कर सकता है, इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी ये नहीं कर सकता। इसलिए जब तक ये जीवन है खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। ये जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। बच्चे भी नहीं कहता, जवान भी नहीं कहता, अर्ध वयस्क भी नहीं कहता, बूढ़ा भी नहीं कहता, कब कहाँ कैसे मृत्यु पकड़ लेता है पता ही नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इदा। दुनिया में ऐसे लोग भी है जिसके पास अनगिनत धन है, इतना धन संपत्ति है, उतना धन संपत्ति है, वो भी पता नहीं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया से मर गए। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हमेशा नहीं जिए, मर गए। तो वैसा ही तो हमारा जीवन है। इतने धन संपत्ति वाले महाधनवान महाश्रीमंत लोग मर गए तो हमारा क्या है? हमें भी मरना ही है। ये बात हमेशा याद रखो, तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध के समय में एक घटना ऐसा भी होता है कि एक महाजन दौड़ा दौड़ा भगवान बुद्ध के पास आते हैं, खूब रो धो के आते हैं, खूब शोक संताप करके आते हैं और भगवान बुद्ध के पास पर पहुंचते ही पैर पड़ के बोलते हैं, भगवान आपको ही कुछ करना है, आपको ही कुछ करना है। बुद्ध पूछते हैं क्या करना है? नहीं, मेरे पिताजी को सुगति आपको ही भेजना है। क्यों, क्या हुआ? हमारे पिताजी गुजर गए, हम बहुत चाहते हैं अपने पिताजी को, मगर वो गुजर गए। अब मेरे पिताजी को सुगति भेजने का काम आपको ही करना है। भगवान कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अभी भगवान बुद्ध हर चीज सामने वाले को समझाने के लिए अनेक तरह से समझाते हैं। कभी कभी छोटे से धम्म की बात बता के भी सुनाते हैं, कभी कभी उसको व्याख्या विश्लेषण करके सुनाते हैं, कभी कभी अनेक कहानियों के साथ सुनाते हैं, कभी कभी उसको ही प्रति प्रश्न करके सुनाते हैं और कभी कभी तो उपाय कौशल्य द्वारा भी सुनाते हैं। मतलब सत्य है पर वो सत्य सीधा सीधा न बता के उसको अच्छे से समझाना। जैसे कृष्णा गौतमी मरे हुए बच्चे पकड़ के बुद्ध के सामने आए थे, आपको ही बचाना है। सभी ने कहा आप ही बचा सकते हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है, एक सरसों का एक मुट्ठी, एक सरसों लेके आओ, मैं दवा कर देता हूँ।
पर हाँ ऐसे घर से लाओ जहाँ कोई न मरा हो गया लेने के लिए। अब एक मुट्ठी सरसों तो कोई भी देता है, पर घर में परिवार में कोई मरा है क्या बोलेंगे तो अरे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारे कितने कितने मरे हैं। हाँ तब ये नहीं चाहिए। दूसरे का किसी का बेटा नहीं, किसी का बेटी नहीं, किसी का माँ नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का पत्नी नहीं, किसी का ये नहीं, किसी का वो नहीं। वो सुन सुन के कृष्णा गौतमी बोध करती है कि हाँ बुद्ध यही तो समझा रहे थे कि दुनिया में जो जन्म होता है सब मरते हैं। मेरे बच्चे भी मर गए, अब ये जिंदा नहीं होगा, चलो ठीक है करके बच्चे को अंतिम संस्कार करके वो बुद्ध के शरण में जाके भिक्षुनी बन के बाद में दुख मुक्त भी होता है। मतलब बुद्ध का ये समझाने का तरीका है, सामने वाले को समझाना है। तो वो महाजन भी मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी को अभी सुगति आप ही भेज दीजिए करके बहुत रोध होके आए। तो बुद्ध देखते हैं कि इसको समझाए तो कुछ समझने वाला है नहीं, इतना रोध होके इतना शोक संताप करके बैठे हैं। ठीक है समझाते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा महाजन ऐसा करो कि बड़े बड़े 2 मिट्टी का बर्तन ले लो, एक में रेती रखो और दूसरे में घी रखो। तो महाजन बहुत खुश हुआ कि भगवान बुद्ध अब कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, मेरे पिताजी का अब कल्याण होने वाला है। महाजन है, पैसे वाला है, तुरंत अपने नौकर चाकर को बोल के 2 बर्तन लेने लगाया, एक में रेती एक में घी। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं महाजन अब चलो मेरे साथ। लेके गया एक तालाब में। तो तालाब में लेने जाने के बाद बुद्ध कहते हैं अभी महाजन ऐसा करो, वहाँ नदी के ऊपर रख के वो रेती वाला ये मिट्टी का बर्तन फोड़ दो। अरे ये तो बहुत बड़ा कर्म कांड है। वैसे ही फोड़ दिया, सारा रेती पानी के नीचे डूब गया। फिर बुद्ध कहते हैं अब ये घी वाला मिट्टी का बर्तन भी पानी के ऊपर रख के फोड़ दो। ठीक है वो भी फोड़ दिया, तो उसके अंदर के सारे घी वो तालाब में पानी के ऊपर ऊपर ही तैरता रहा। फिर बुद्ध कहते हैं महाजन अब ऐसा करो, जो पानी के ऊपर तैर रहा ये घी है उसको पानी के नीचे डुबाओ, और जो पानी के नीचे डुबा हुआ जो रेती है उसको पानी में तैरने लगाओ। महाजन देखते रहते ये क्या बोल रहे बुद्ध। भगवान बुद्ध समझाते हैं उपासक समझ में नहीं आया क्या, ये जो पानी में तैर रहा घी है ना उसको पानी के नीचे डूबने लगाओ, और पानी के नीचे जो डूबा हुआ रेती है उसको पानी में तैरने लगाओ। तो महाजन कहते हैं भगवान ये कैसे संभव है, ये तो संभव ही नहीं। रेती का स्वभाव भारी है, वो तो पानी में डूबेगा ही, और घी के स्वभाव वो तो पानी में तैरेगा ही। हाँ उसको रेती को पानी में तैरने लगाओ और घी को पानी में डूबने लगाओ, ये तो होगा ही नहीं। बुद्ध पूछते हैं होगा नहीं क्या, होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं महाजन मैं भी तो यही समझा रहा हूँ। देखो एक सिंपल सी बात, सामान्य सी बात, एक घी का स्वभाव वो पानी में ही तैरता है, पानी में डूबता नहीं, और रेती का स्वभाव पानी में डूबना है, वो पानी में तैर के नहीं बैठता। वैसा ही इस दुनिया में जो व्यक्ति जो इंसान पुण्य करता है, धर्म करता है, वो एकदम हल्का पुण्य की वजह से वो ऊपर की तरफ ही जाता है, सुगति जाता है। मगर जो व्यक्ति जीते जी पुण्य धम्म कुशल कर्म में बेवास्ता करते हुए वो अकुशल करता है, वो पाप करता है, वो गलत काम करता है, भारी भारी कर्म करता है, तो उसकी वजह से वो दुर्गति में ही पतन होगा। तो जो व्यक्ति पाप करता है ऐसे व्यक्ति को कितना भी हम प्रार्थना करो पूजा करो वो सुगति में जाएगा नहीं।
और जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, उसको उसके ना चाहने वाले हजारों लाखों मिलके अरे भगवान वो तो दुर्गति में जाए, दुर्गति में जाए, वो भी होता नहीं है। जो पुण्य करता है वो ऊपर, जो पाप करता है वो नीचे ही जाता है। तो बुद्ध समझाते हैं कि मरने के बाद किसी को स्वर्ग भेजना, नरक भेजना, यह हमारा काम नहीं है। वो उसका ही काम है जो जैसा करता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसे। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर अच्छा चाहते हैं तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही धम्म करना है। हमें पुण्य करने से कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? यहाँ हम ये परित्राण ले रहे, धम्म देशना ले रहे, कोई रोकेगा क्या? हाँ, बस वो करने की कैपेसिटी होना चाहिए। वो कैपेसिटी के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए। पहले तो कार्यक्रम करने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद श्रद्धा होना चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम का माहौल बनना चाहिए, है ना? नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास अनगिनत धन संपत्ति है, पर ऐसा पुण्य कार्य नहीं कर पाते क्योंकि श्रद्धा ही नहीं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, श्रद्धा तो भर भर के है पर पैसा नहीं, है ना? वो मेहनत नहीं, पैसा नहीं, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। तो हमें पैसा भी चाहिए, हमें श्रद्धा चित्त भी चाहिए और ऐसा माहौल होना चाहिए। तो ऐसा कितना भी कर सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं हम खुद के मालक खुद ही है, पुण्य करना है हमारे हाथ में ही है। हाँ, पाप करेंगे तो ही हम ही है। मरने के बाद किसी को नरक स्वर्ग भेजने का काम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जीते जी किसी को पुण्य करने की जरूरत है क्या? हाँ, पुण्य करना आसान भी तो नहीं है ना। हाँ, खाओ पियो मौज करो, वो बहुत आसान है। तो जिसके पास पैसा है वो तो हाँ, मेरे मरने के बाद मुझे स्वर्ग भेजना करके 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे के रखता। हाँ, ये 1 लाख से मुझे स्वर्ग भेजना, बाकी ऐश करो मौज करो। हो जाता क्या? पैसे वाले तो 1-1 करोड़ रखता, 100-100 करोड़ रखता, मुझे स्वर्ग भेजने की जिम्मेदारी आपका करके। फिर कर्मकांड करते रहो, उसको स्वर्ग भेजते रहो। होगा क्या? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीते जी हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे वर्तमान समय हमारे हाथ में है। पुण्य करके आगे बढ़ना है या पाप करके आगे बढ़ना है, यह हमारे हाथ में है। तो बुद्ध कहते हैं खूब पुण्य करो, खूब धम्म करो। अगर पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो प्रकृति का ये नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि वो हल्का होके, हल्का तरंग होके वो सुगति की तरफ ही जाएगा। किसी के कर्म कांड की जरूरत नहीं है। तो हमें जीते जी करना है। तो क्या हम ये जो किसी के नाम पे ऐसा पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अनुमोदन कर रहे हैं, ये गलत है क्या? ये कर्मकांड है क्या? ये फिजूल की बात है क्या? ऐसा भी नहीं। एक समय तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, अगर मृतक व्यक्ति को पुण्य की अभाव रहा या ऐसी जगह पे उनका प्रतिसंधि हुआ जहाँ पे उसको पुण्य का खूब अभाव रहा और वो ये इच्छा करके बैठते हैं कि हमारे ज्ञाति बंधु हमें पुण्य छोड़े और हम भी पुण्य करके पुण्यानुमोदन करते हैं, तो वो पुण्य उनके लिए लाभदायक भी हो सकता है, वो पुण्य उनको प्राप्त भी हो सकता है। मगर बात यह है कि उनको पुण्य प्राप्त हुआ ये भी पता नहीं, पुण्य प्राप्त नहीं हुआ ये भी पता नहीं, मगर हम अपना मानव कर्तव्य कर रहे हैं। हम इंसान है ना, हम ये कर्तव्य कर सकते हैं। बाकी पशु पंछी तो मरने के बाद ये करना वो करना कहाँ कर सकते हैं, कहाँ याद रख के बैठना। हम इंसान उनको याद करते हुए उनके लिए हम पुण्य अनुमोदन कर सकते हैं, पुण्य अनुमोदन कर सकते हैं। तो यह हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। एक तो हम कर्तव्य करते करते प्रत्यक्ष ये पुण्य कर रहे हैं, प्रत्यक्ष हमने जो पुण्य किया वो तो हमारे पास ही हो गया, और जो हम पुण्यानुमोदन कर रहे हैं वो पुण्य अगर उनको आवश्यकता रहा तो पुण्य प्राप्त भी होगा। तो हमें कोई भी
काल कथित हो गया तो उनके नाम पे कभी भी याद आया तो पुण्य करते जाना है। ऐसा नहीं कि याद आया तो रोते बैठो, याद आया तो शोक करके बैठो। ये बुद्ध ने नहीं सिखाया। जब जब भी याद आए तो कुछ न कुछ पुण्य करो, कुछ न कुछ धर्म करो और पुण्य अनुमोदन करो, सत्य क्रिया करो कि मैंने जितने भी पुण्य किया, धर्म किया, इस पुण्य के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, उनको ये पुण्य लाभदायी हो। ऐसा पुण्य अनुमोदन करते रहना चाहिए। तो आज भी हम यही कर रहे हैं, पिताजी को याद करते हुए। पिताजी का अभी 7वां महीना है, तो उनके पुण्य स्मृति में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक तो हम प्रत्यक्ष पुण्य भी कर रहे हैं, धम्म में सहभागी भी हो रहे हैं, पुण्य संपादन कर रहे हैं, और ये पुण्य अनुमोदन करते हुए पुण्य उनके लिए छोड़ते हुए एक अपना कर्तव्य भी निर्वाह कर रहे हैं। तो जब भी याद आए पुण्य करते रहना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति होगा और सही रूप में अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख शांति होगा। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धर्म करें। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। इसी तरह पुण्य करते करते अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। जल को साक्षी रखते हुए जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से हम पिताजी के लिए या उपासक भीमराव के लिए सुगति तथा निर्वाण कामना करते हैं। जैसा मैं पाठ करूंगा धीरे धीरे वो पानी छोड़िए, कंटिन्यू छोड़िए, छोड़िए। इदांगो न्यातिनं होतु सुखिता वान्तु न्यातयो। रोकना नहीं, एकदम छोड़ते रहिए। छोड़ो, थोड़ा ज़्यादा छोड़ो ना। इदांगो न्यातिनं होतु सुखिता वान्तु न्यातयो। इदांगो न्यातिनं होतु सुखिता वान्तु न्यातयो। एतावता चाम्ये संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्ये संपदं पुण्य संपदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्ये संपदं पुण्य संपदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। अनिच्चावत् संखारा उपादवय धम्मिनो उपाजित्वा निरुच्यन्ते तेषां उपशमो सुखोति। साधु साधु साधु। पूरा छोड़िए, 3 बार मनन कीजिए। बुद्धं नमामि, नीचे तक जाइए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। एक बार बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबे तेयो विवाजान्तु सब्ब रोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सापे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।